Hello students, welcome to another video of pharmaceutics. This video deals with dosage form containing solid dosage form part 2. So part 2 contains tablet and capsule. Let's start the video. So we'll focus mainly on different types of capsules and different types of tablets, and we will understand what exactly this dosage form is. आप सबने टैबलेट्स यूज की है, खाई होगी. जब भी आपको कोई डिसीज होती है आपने टैबलेट देखी होगी, तो यू ऑल आर वेल नोन विद द टैबलेट. तो अभी हम यहाँ समझेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टैबलेट. सो टैबलेट एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है जिसमें हम मेडिकामेंट को मिक्स कर सकते हैं. अब ये जो मेडिकामेंट है, हम एक मेडिकामेंट भी मिक्स कर सकते हैं और एक से ज़्यादा मेडिकामेंट भी मिक्स कर सकते हैं. मेडिकामेंट मिक्स करने के बाद हम उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं, जो शेप सर्कुलर भी हो सकता है, बाइकॉनकेव भी हो सकता है. टैबलेट फ्लैट होती है, डिश शेप की होती है. तो बेसिकली अगर हमें टैबलेट जब भी हम देखते हैं तो उसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, सर्कुलर, फ्लैट एंड बाइकॉनकेव शेप. हम इसको हमेशा कंप्रेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं. मींस जो भी हमने पाउडर मिक्स किया है और एक्सिपिएंट मिक्स किया है, उसमें ड्रग ऐड किया है, उसको हम प्रॉपर्ली कंप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैबलेट मेकिंग मशीन. दैट इज वाई हम इसको कंप्रेस्ड टैबलेट भी बोलते हैं. There are various types of tablets which are available in the market. So let's see what is the basic classification on which the tablet can be divided. First is effervescent tablet, second is enteric coated tablet, third is chewable tablet, fourth is sublingual tablet, and the fifth one is buccal tablet. These different types of tablet are having their specific purpose. Now let's see one by one what is the understanding of these tablets. Now the first tablet is effervescent tablet. Now let's see how we can define this tablet. So effervescent tablet is a tablet intended to be dissolved or dispersed in water before administration. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टैबलेट है हमें इसको यूज़ करने से पहले वाटर में मिक्स करना होता है, उसके बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो एफरवेसेंट टैबलेट्स आर अनकोटेड टैबलेट, मीन्स उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है. इट इज़ purely made by compression. There is no coating over it. That generally contains acid substance and carbonate or bicarbonates, and which reacts rapidly in the presence of water by releasing carbon dioxide. तो इसका इंग्रेडिएंट क्या होता है जिससे एफरवेसेंट टैबलेट्स बनती है? पहला क्या है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स प्लस एसिड. तो ये जो एसिड है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं. आप सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो उसको प्रिपेयर करने के लिए, या फिर टार्ट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो. तो जब सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड मिलते हैं, इनके बीच में रिएक्शन होता है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द वाटर. तो जब भी ये दोनों सब्सटेंस वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो दे विल रिलीज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब भी आप एफरवेसेंट टैबलेट को वाटर में डालोगे आप एफरवेसेंट इफेक्ट फील करोगे. यू विल सी द एफरवेसेंट इफेक्ट, मीन्स रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बबल्स इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल आपने इनो, जब भी आप उसको डालते हो वाटर पे, तो यू कैन सी द एफरवेसेंस, जो स्मॉल स्मॉल बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर में, दैट इफेक्ट इज नोन एज एफरवेसेंस. सो एफरवेसेंट जो टैबलेट्स होती हैं वो बेसिकली आपके सपोज एसिडिटी हो गई है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होती है. और भी वेरियस एप्लीकेशन है जिसमें आप एफरवेसेंट टैबलेट को यूज़ कर सकते हो. Now the next tablet is buccal tablets. So how you will define the buccal tablets? Buccal tablets are one which dissolves when it is held between the cheek and gums, permitting direct absorption of active ingredient through the oral mucosa, which means that this is a tablet which is kept in between the cheek and the gum.
और इस टैबलेट से जो मेडिकामेंट होता है, मेडिसिन होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उधर पे जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो उस म्यूकोसल मेम्ब्रेन से वो एब्जॉर्ब होके डायरेक्टली कहाँ पे पहुँचता है, ब्लड में। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बकल टैबलेट, बिकॉज उसको हम चीक और गम के बीच पे यूज़ करते हैं। Now the next type of tablet is sublingual tablet. So how you will define the sublingual tablets? Sublingual tablets are the one which dissolves when held beneath the tongue, permitting the direct absorption of the active ingredient by the oral mucosa. So these type of tablets are kept beneath the tongue and it get dissolved and the active ingredient are absorbed there itself. It does not go inside the stomach for its dissolution and absorption, but it is absorbed from the tongue itself. That is why it is known as sublingual tablet. Next type of tablet is chewable tablets. So how you will define the chewable tablets? Chewable tablets are an oral dosage form intended to be chewed and then swallowed by the patient rather than swallowed as a whole. So these are basically chewable in nature. You have to chew the tablet so as the active ingredient is released there. If you will not chew the tablet, the active ingredients will not be free and it will not be effective to show its action. Therefore, it is named as chewable tablets. Next type of tablet is enteric coated tablets. So enteric coating is a polymer barrier applied on an oral medication that prevents its dissolution or disintegration in the gastric environment and releases its content in the intestine. So basically when a tablet is coated with a polymer barrier, that means there will be one layer of polymer over the tablet so that the medicament which is inside the coating is protected from the gastric environment. There are some kinds of drug which when comes in the acidic environment, that is in the stomach, gets degraded or gets disintegrated and the effect of that particular drug is not further obtained. Or there are some kinds of drug which affects the stomach mucosa. Therefore, to protect the drug or to protect the stomach mucosa, the coating of a polymer is done over a tablet so that the tablet reaches the intestine and get its content released there. That is why it is known as enteric coated tablet. Next dosage form is capsule. So capsule can be defined as the solid dosage form in which the drug substance is enclosed within the hard or soft soluble shell. तो कैप्सूल एक शेल से बना होता है और वो शेल जिलेटिन से बना होता है. जो जिलेटिन होता है हम उसको हेट्रोजेनस प्रोडक्ट बोल सकते हैं जो एनिमल कोलेजन से ऑब्टेन होता है. हम उसको एनिमल बोन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर हाइड पोर्शन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर फ्रोज़न पॉर्क स्किन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. तो बेसिकली जो कैप्सूल होता है या तो वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है या फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. अब ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर हेड पार्ट होता है एंड दूसरा बॉडी पार्ट. आप इसको कैप भी बोल सकते हो जो अपर वाला पार्ट होता है एंड नीचे वाले पार्ट को आप बॉडी बोल सकते हो. तो ये जो कैप एंड बॉडी पार्ट है दैट फिट्स इनटू ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल कैप्सूल. जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो सिंगल मॉइटी होते हैं. इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू द कैप और द बॉडी. सो बेसिकली कैप्सूल क्या करता है, जैसे पाउडर हो गया या फिर ग्रैन्यूल्स हो गया, उसको अंदर एनक्लोज करता है सो दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द environment, that is from the gastric environment or any other environment, and it releases the product effectively when comes in contact with the suitable environment. And basically the main point which you have to remember here is it is made from gelatin. Thank you students for hearing. Hope you understood a lot from these slides.